नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक है, क्या लेकर आएगा ये रीडिंग इसी के बारे में है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपके पास है ये दिया स्टैंड, कैंडल स्टैंड, मंडाला आर्ट किया हुआ है इस पे। ये रेड कलर है इसमें डोमिनेंट, सो ये रेड कलर का है ऑप्शन नंबर 1। ये है बुक मार्क जिस पे मंडाला आर्ट किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये है ग्रीन कैंडल स्टैंड मंडाला आर्ट का, ऑप्शन नंबर 3। सो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। हम लोग कार्ड्स के साथ देखेंगे ये वीक कैसा रहेगा और क्या ब्लेसिंग आ रही है इस वीक में, और स्टोन मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। सो इस वीक की रीडिंग बिगिन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए, मुझे टाइम एंड अगेन इनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आप एफर्ट्स करके कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। रीडिंग को बिगिन करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये वीक आपके लिए क्या ला रहा है चलिए देख लेते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो जिस भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स लगा रहे थे उसमें आप देखेंगे कि एक मोमेंटम आ रहा है, वो चीज़ आगे बढ़ने लग गई है। आपके हार्डवर्क के कुछ रिजल्ट्स आपको शुरू हो जाएंगे देखना। सो समवेयर ये वीक आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा कि हाँ, जो एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अब एक फ्लो पकड़ रहा है, एक पेस को पकड़ रहा है। क्रिएशन, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी स्पेशल स्किल्स क्या हैं। क्या उन स्किल्स को यूज़ करके आप उनको और एनहांस करना चाहते हैं, या आप उन स्किल्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपने स्किल्स के साथ ज़्यादा डिटैच रहेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ यूनिक क्रिएट करने में, तो आपकी क्रिएटिविटी की पावर जो है वो भी लिमिट हो जाएगी, और आप अपनी उस पर्टिकुलर स्किल से भी थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं। सो प्लीज़ आपकी जो भी स्किल है इस वीक में भरपूर उसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने के लिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है रैम, अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। एक्साइटमेंट, सो रैम्प से ये मैसेज है कि इस वीक में या तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप थोड़ा स्टबन बने, ज़िद्दी हो जाए, किसी बात पे अड़ जाए अननेसेसरीली, या अग्रेशन ज़्यादा आए आपके अंदर, या ये इस टाइप की एनर्जी के इंसान आपको इस वीक में उनसे ज़्यादा आपका सामना हो सकता है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पीस बनाए रखें, अपनी पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। सो जितनी पेशेंटली और कामली आप इससे डील करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इंक्रीज़ योर एफर्ट्स, सो अगर आप अपने गोल्स की तरफ आपको लग रहा है कि आपने कम एफर्ट्स कर रहे हैं या आपने अपनी तरफ से 100% दिया, तो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अभी थोड़े और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। सो मे बी थोड़ा और हार्डवर्क, थोड़ा और फोकस लगाने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। ये वीक किसी ना किसी तरीके की एक्साइटमेंट वाली एनर्जी लेके आ रहा है। सो ये कोई पार्टी हो सकती है, या फ्रेंड्स के साथ करें, किसी ट्रिप पे जाना हो उसके लिए आप एक्साइटेड हो, कोई आपके घर आ रहा है, कोई गेस्ट, उनके लिए आप एक्साइटेड हो, बट समवेयर जहाँ एक एक्साइटमेंट आपको फील होने वाली है। टैरो से देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो नंबर 9 आपके लिए, डेट 9 इस वीक में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वीक में हो सकता है आप किसी सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, या आप इस वीक में अपने लिए अपने हार्ड अर्न मनी से कुछ एक्सपेंसिव चीज़ खरीदना चाह रहे हो। उस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं। शायद ये आपकी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप हो सकती है, या ये आपका फ़र्स्ट ऐसा परचेज़ हो सकता है
जिसकी वजह से ये एक्साइटमेंट आपके अंदर बनी हुई है। बट येस, इस वीक में आप अपने आप को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक में ये एनर्जी हो सकती है जहाँ कोई चीज़ उनको परेशान करे। अब ये जो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम है, हो सकता है ये कोई ऐसी सिचुएशन की एनर्जी है जो और ज़्यादा एग्रीवेट हो रही है, या आपका रिलेशन या किसी ऐसे इंसान से आप कनेक्ट हो रहे हैं जो बहुत स्टबन है, बहुत अग्रेसिव है, और आप उनकी इस अग्रेसिवनेस को अब हैंडल नहीं कर पा रहे। सो ये हो सकता है आपके लाइफ में इस वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। बट डोंट फॉरगेट, जब तक आप अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशंस का चार्ज नहीं लेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं करेंगे, तभी शायद आपके लिए ये भी मैसेज है कि इंक्रीज़ योर एफर्ट्स। तो शायद आपको अपने उस पावर में आने की ज़रूरत है, उस करेज में आने की ज़रूरत है जहाँ आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड कर पाएंगे। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपना कोई काम शुरू किया हुआ है, या इस वीक में आप उस काम को बिगिन कर रहे हैं, बट समवेयर एक वो पोजीशन भी आ रही है जहाँ आपके पास एक अथॉरिटी है, जहाँ आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी विजडम है, जो आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस है, जिसकी वजह से आप सिचुएशंस को, चैलेंजेस को आराम से ओवरकम कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको इस वीक में आपसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, या आपकी उस विजडम और ओपिनियन से लोगों की लाइफ में बेटर हो सकता है। ये आपको हेल्प कर सकता है कि आपको आगे अपनी टीम के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टारगेट्स को अचीव करना है। सो ये वो क्वालिटी भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब प्लेस पे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक वो लीडर बना दिया जाए। आपका स्टोन मैसेज क्या है? हेल्थ के बारे में है। सो इस वीक में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो इस वीक में हो सकता है आपकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हों, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका असर हो, आपके हेडेक्स रहें ज़्यादा, माइग्रेन एग्रीवेट हो। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। बॉडी पेन की भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपको बॉडी में फील हो कि पेन है, एनर्जी बहुत लो हो रही है। सो उसका ध्यान रखिएगा। गणेश जी आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं इस वीक के लिए? वो आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन की। जो आपके अंदर वो जो एक इनोसेंस थी ना, जैसे एक बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ के साथ खेलता है, किसी भी इमेजिनेशन में चला जाता है, 2 लाइंस क्रिएट कर देगा एक पेपर पे और उसके आसपास इतनी बड़ी लंबी स्टोरी क्रिएट कर लेगा। वो एक्सप्रेशन जो है ना, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं, लाइट फील कर पा रहे हैं, चाहे रिकनेक्ट हो रहे हैं अपने किसी पैशन के साथ। बट समवेयर जहाँ ये चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन आपकी लाइफ में इस वीक में एक ब्लेसिंग जैसा काम करेगा, जहाँ आप अपने अंदर की ब्लॉक एनर्जीज़ को किसी फॉर्म में रिलीज़ कर पाएँ। इसीलिए शायद ये क्रिएशन का भी आपके लिए यहाँ मैसेज था। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या ला रहा है? आपके पास है यू आर गुड इनफ। सो इस वीक में आपको लगेगा कि हाँ, सब ठीक है, मैं फिनेंसेस मैनेज कर रहा हूँ, फिज़िकली मैं ठीक हूँ, हेल्थ वाइज ठीक हूँ, मैं काम मेरा ठीक चल रहा है। सो यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ स्टेट कि हाँ, सब ठीक है और जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना मेरे पास है। सो आप अपने आप में एक वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जी को फील करेंगे। फॉरगिवनेस, सो ये वीक रहेगा जहाँ आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जितनी ईजीली हम किसी को फॉरगिव कर सके, उस इंसिडेंट को वहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकें, उतना हमेशा अच्छा रहता है। वो हमारे को लाइफ में ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करता। सो कोशिश कीजिएगा कि आप इस फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए। अगर हो सकता है ये आपकी रिक्वायरमेंट भी हो, जहाँ आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए और आपको किसी की फॉरगिवनेस की ज़रूरत हो, हेजिटेट मत कीजिएगा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगने के लिए। आपके पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो यहाँ पर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो बहुत स्ट्रांगली ये जो डॉग की आईज़ है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही कि इस वीक में जिनके पास भी पेट्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड स्पेसिफिकली मुझे
बड़ी ब्रीड्स के डॉग दिखाई दे रहे हैं, जैसे लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, या आपका डोबरमैन है, एल्सेशियंस है, बुलडॉग है, किसी इस टाइप का जो बड़ा डॉग है, जो बड़े डॉग की ब्रीड है, वो मुझे स्पेशली यहाँ पे लग रहा है कि बहुत प्रोटेक्टिव बनने वाले हैं आपके तरफ। हो सकता है आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हों जो स्टेटस वाइज बहुत पावरफुल हों। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब ऐसे कोई फ्रेंड्स आपके घर आते हैं या आपसे मिलते हैं और आपका डॉग आसपास है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या वो बहुत ज़्यादा बार्क करता है या आपके साथ कंटिन्यूसली क्लिंग करता है। बट इसके अलावा भी डेफिनेटली जिनके पास डॉग नहीं भी है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी तरफ प्रोटेक्शन आ रही है यूनिवर्स से, जो भी प्रोटेक्शन आपको इस पर्टिकुलर पावरफुल फ्रेंड से चाहिए। डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, ये वीक में थोड़ा सा आप कुछ लोग इस एनर्जी में भी आ सकते हैं कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने अचीव नहीं की, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कर नहीं पाया, या मेरे पास ये चीज़ इतनी सफिशेंट नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो वो हमें रियलाइज़ कराती है कि आई विश अगर मुझे ये आता होता तो आज मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास इनफ पैसे होते तो आज मैं ख़रीद सकता, एनीथिंग यू नो। सो ये थोड़ी देर की एनर्जीज़ होती हैं, ये आएंगी और चली जाएंगी, बट इसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। जो चीज़ें वाकई आपको लगती हैं कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि मैं इस एस्पेक्ट में खुद को सेटिस्फाई कर सकूँ, डेफिनेटली हार्ड वर्क कीजिए, एफर्ट्स लगाइएगा। टैरो से आपके पास मैसेज है 6 ऑफ कप्स का, देन यू हैव द चैरियट, जजमेंट। सो यहाँ पर एक रीयूनियन नज़र आ रहा है फ्रेंड्स के साथ, एक रीयूनियन किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, चाहे आपके अपनी फैमिली का कोई मेंबर है, किसी की तरफ से आपकी तरफ कोई गिफ्ट आ सकता है या आप किसी के लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं। बट यस, अच्छा इमोशनल हैप्पी मोमेंट होगा ये, एक नॉस्टैल्जिक सी एनर्जी हो सकती है इस टाइम पर। हो सकता है ये आपका ऐसा ही कोई फ्रेंड हो जो बहुत पावरफुल है और उससे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हों, बट ऑब्वियसली आप उसकी इंटेंशंस नहीं जानते, और हो सकता है वो भी अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कह दे या करे। बट येस, यहाँ पे रीयूनियन विथ फ्रेंड्स की एनर्जी है, और एक आपके अंदर जो इनोसेंस है ना, वो भी बहुत एक होता है ना, मैजिक क्रिएट करती है एक हमारी इनोसेंस दूसरों की लाइफ्स में, वो भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई ऐसा रैंडम एक्ट करें, आपको कोई दिखे जो थोड़ा उदास है, आप सडनली कुछ फ्लावर्स खरीद के उनको दे आए, कुछ भी ऐसा कोई रैंडम एक्ट आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी इनोसेंस बहुत नज़र आने वाली है। चैरियट का कार्ड है, सो फॉर श्योर एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। एंड अगर आप देखें 6, 7 एंड देन यू हैव दिस नंबर 20, सो कहीं ना कहीं वीक में ग्रोथ हो रही है, वीक आपका आगे बढ़ रहा है, और चैरियट की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की बात करती है। चाहे ये बिगनिंग फॉरगिवनेस से शुरू हो, चाहे ये बिगनिंग आपके लिए कोई जॉब के ऑफ़र से आए, चाहे ये बिगनिंग आप अपनी उस डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ में जो भी एक एस्पेक्ट है उसकी तरफ आप बिगिन करें लेना, या आप अपनी पावर में आए। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक न्यू व्हीकल ख़रीद सकते हैं इस वीक में, आपके किसी व्हीकल की सर्विसिंग ड्यू हो सकती है, आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या आपका भी ट्रैवल इस वीक में हो सकता है। आपके पास डेफिनेटली ये बैलेंस की बात भी करता है, सो अपने इमोशंस में और अपनी प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा बैलेंस रखिएगा इस वीक में। जजमेंट की बात कर रहा है, क्लैरिटी आना, किसी चीज़ की क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो आपके सामने आएगी, जिस वजह से आप अपने कोई भी पेंडिंग डिसीजंस को आराम से अब ले पाएंगे। ये एक वेकनिंग कॉल भी हो सकती है कि ठीक है, अब जागिए और आपको जो करने की ज़रूरत है उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। सो ये उस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में आए। कोई एक प्रेयर ऐसी है जो आपकी आंसर हो सकती है इस वीक में, मुझे इस कार्ड से ये भी एनर्जी मिल रही है। आपका स्टोन मैसेज क्या कह रहा है? हेल्थ का मैसेज है, सो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हो सकता है ये क्लैरिटी आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड मिल जाए, सही डायग्नोस मिल जाए, सही ट्रीटमेंट का कोर्स मिल जाए आपको, हेल्थ से रिलेटेड है। सो हेल्थ को हर वे में ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? रेवलेशन की ब्लेसिंग है।
कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपको एक अवेकनिंग कॉल देगा, जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी सच्चाई हमारे सामने रिवील होना जो हमें अंदर से झंझोड़ देती है कि बस अब हो गया, अब मुझे जगने की ज़रूरत है। सो ऐसी कोई ट्रुथ, चाहे ये आपके खुद के बारे में है, चाहे ये किसी और के तरफ से आपकी तरफ आ रही है, बट ये रेवलेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली आपका ही कुछ लग रहा है, जो आपसे बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है, वो रिवील होगा और वो ब्लेसिंग के फॉर्म में आपकी लाइफ में एक्ट करेगा, जहाँ आप अपने आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से जुड़ेंगे। कुछ लोग एक ऐसा करियर पाथ से भी जुड़ सकते हैं, ऐसे कॉज से जुड़ सकते हैं जो आगे जाके उन्हें पता चले ये आपका एक्चुअली लाइफ पर्पस भी है। सो इस टाइप की रेवलेशन जो आपको हेल्प करेगी एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। आपके अंदर इस वीक में थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ रहेंगी। आपको ये फील हो सकता है, हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ठीक भी है लेकिन फिर भी कुछ अजीब लग रहा है। आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसके लिए मैं क्या सॉल्यूशन सोचूं, क्या डिसीजन लूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या करने की मुझे ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके मेडिटेशंस में, आपकी आइसोलेशन में इसका आंसर है। सो अगर आप मेडिटेशन कर सकें या थोड़े टाइम अकेले अपने साथ स्पेंड कर सकें, इन क्वेश्चंस का, इन कन्फ्यूजन्स का, इन डिलेमास का आपको आंसर मिल सकता है। सर्विस, ये वीक रहेगा जहाँ अपनी सर्विस किसी भी उस इंसान को देना जो चाहे आपके फैमिली में है, चाहे कोई स्ट्रेंजर भी है, आपके नेबरहुड में है। हेजिटेट मत कीजिएगा किसी को हेल्प करने के लिए, थोड़ी सी उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, उनका मॉरल अप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। उनकी अगर सेवा भी करनी हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सेवा में बहुत शक्ति होती है, बहुत ब्लेसिंग्स छुपी होती है जब हम बिना किसी, जिसे कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। तो ये वीक वो एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। सो ज़रूर अपने आप को किसी न किसी ऐसे काम से जोड़िएगा जहां आप लोगों को की सेवा कर सकें। मॉडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। सो मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन का ये वही मैसेज है कि चीज़ें बहुत ऐसा लगेगा उलझी सी हुई हैं, सुलझ नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा किस जगह से शुरुआत करनी चाहिए और वो कहाँ लेके जा रहा है। सो सॉल्यूशंस का आपको आइडिया नहीं है, रास्ते का आइडिया नहीं है, बिगिन कहाँ से करना है वो आइडिया नहीं हो रहा है। बहुत थॉट प्रोसेस में अनक्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी नहीं है और एक वे में अच्छा भी है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन्स होते हैं वहीं हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के कोशिश में लगते हैं कि ठीक है, मुझे शुरू से देखने दो, कहाँ से ये सिचुएशन बिगिन हुई, किसने क्या कहा, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। और जब आप वो सब सोचने लगते हैं, आपके सामने चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। एक ये बेनिफिट भी होता है। और कई बार कन्फ्यूजन इतना हो जाता है कि हमारा माइंड कुछ और सोच ही नहीं पाता। सो इस कन्फ्यूजन में तो फॉर श्योर कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं है। डिसीजन कोई भी मेजर चीज़ को लेकर मत लीजिएगा। रोमांस इज़ इन दी एयर। सो येस, इस वीक में लव रिलेशंस, लव प्रपोजल आ सकता है, मैरिज हो सकती है। कपल्स जो हैं, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, बहुत रोमांटिक एनर्जी इस वीक में आप फील कर सकते हैं। आपको रोज़ मिल सकता है किसी से। आपके पास है द लवर्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यू हैव द हर्मिट का। सो इस वीक में डेट 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 6th डे ऑफ द वीक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली यूनियन नज़र आ रहा है लवर्स का। दो लोग जो साथ आना चाहते हैं, शायद एक जने ने इनिशिएटिव लिया है प्रपोज करने का। किसी भी रिलेशन में, चाहे आपकी फैमिली है चाहे फ्रेंड्स है, अगर आपका किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ये भी उनके साथ भी आपका एक यूनियन हो सकता है। चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं।
कन्फ्यूजन इस चीज़ का भी हो सकता है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। सो यहाँ यूनिवर्स आपको वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ, ये इंसान आपके लिए सही है। कुछ लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप मैरिज में टर्न हो रहा है इस वीक। किसी की मैरिज हो सकती है या मैरिज फाइनलाइज हो सकती है, जैसे ना फैमिलीज़ आपस में बैठी हैं, बात कर रही हैं। बट समवेयर एक सक्सेस भी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में आपके करियर में, एज अ स्टूडेंट या एक पर्सनल लाइफ में। शायद आपने अपने पेरेंट्स को मना लिया है कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, और वो अग्री कर जाए, तो उस टाइप की सक्सेस भी हो सकती है, जहाँ अब आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको एक विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लोग आपके काम को या आपकी जो भी चॉइस है उसको एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। हर्मिट बात करता है विजडम की। हर्मिट बात करता है कि हर एक चीज़ आपके अंदर छुपी है, बस आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और आपकी इंट्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। सो जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ से ख़त्म होंगी अगर आप खुद से कनेक्ट होते हैं, अपना फोकस एक डायरेक्शन में डालने के लिए, अपने क्वेश्चंस पे और उन क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। आपका स्टोन मैसेज है बैलेंस। सो येस, फॉर श्योर आप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ का आपका बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो आप एक फीमेल और एक मेल जब साथ में आते हैं तो वो भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करते हैं। आपकी खुद की एनर्जीज़ में भी ये बैलेंस क्रिएट होगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इस बैलेंस को भी अचीव करते हुए नज़र आएंगे। गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं नर्चर की। सो यहाँ गणपति बप्पा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप नर्चरिंग की रियल ट्रू मीनिंग से कनेक्ट हो सके। बिल्कुल जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्यार देती है, उसके खाने का ध्यान रखती है, उसके टाइम का ध्यान रखती है कि इस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए, उसी तरीके से आप इस वीक में अपने आप को नर्चर करने वाले हैं। आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, आपका ब्रेन को किस टाइप की पॉजिटिविटी थॉट्स मिलने चाहिए, किस टाइप का फोकस होना चाहिए, आपकी बॉडी को कैसी नर्चरिंग मिलनी चाहिए, आपके इमोशंस कितने बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में क्या बैलेंस आना चाहिए। समवेयर आप अपने आप को इस नर्चरिंग एनर्जी में इस वीक में देखेंगे, एक ब्लेसिंग के जैसे। हो सकता है आपकी मदर से ही ट्रूली आपको ये नर्चरिंग मिले, उनके साथ बैठना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना आपको कहीं ना कहीं हील कर रहा हो इस वीक में। सो ये बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच।